Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise chapter number 5 acid, base and salt, subject science, standard 7th. So let's start with question number 1. Question number 1 is state differences between acids and bases. हमें acids and base का difference बताना है. Answer is the differences are given in a table below. हमें यहाँ पे differences दिए हैं. इस साइड पूरा acids के बारे में है and on this side it is all about the bases. So let's start with first difference. Acids are sour in taste while bases are bitter in taste. अगर टेस्ट की बात करें तो एसिड सॉर यानी कि खट्टे होते हैं जबकि बेसिस बिटर होते हैं. नेक्स्ट इज एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड वाइल बेस टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. एसिड्स जो है वो अगर आप टेस्ट करते हो लिटमस पेपर की हेल्प से कि ये एसिड है या बेस सॉल्यूशन, तो अगर वो एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड कलर में टर्न होता है और बेस के सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर में टर्न होता है. नेक्स्ट इज एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर वाइल बेस चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर. अगर टर्मरिक को हम एज एन इंडिकेटर यूज़ करते हैं चेक करने के लिए सॉल्यूशन कि वेदर इट इज़ एसिड और बेस, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा, बट बेसिक सॉल्यूशंस जो होते हैं वो टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज करते हैं. नेक्स्ट इज इट डज नॉट फील सोपी ऑन टच वाइल बेस फील्स सोपी ऑन टच. अगर आप एसिड्स को टच करोगे ना तो वो सोपी नहीं होते, वो स्लिपरी होते हैं जबकि बेसिस सोपी होते हैं. These are the difference between these two. Next question is ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? एमोनिया जो है ना वो काफ़ी सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ होता है, जैसे कि विंडो क्लीनर लाइक कोलिन, मिस्टर मसल्स, इन सब में एमोनिया यूज़ होता है. और अगर इस सॉल्यूशन के अंदर आप लिटमस पेपर डालोगे तो वो रेड लिटमस ब्लू कलर के अंदर टर्न होता है. तो हमें बताना है कि ये सॉल्यूशन का नेचर कैसा है. एज एमोनिया टर्न्स रेड लिटमस ब्लू सो इट इज़ बेसिक इन नेचर. एमोनिया जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाता है, दैट्स वाई वो बेसिक नेचर का है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज Name the source from which litmus solution is obtained. What is the use of this solution? हमें ये बताना है कि लिटमस का जो सॉल्यूशन है वो कौन से सोर्स में से यानी कि किस में से बनाया जाता है एंड उसका यूज़ भी हमें बताना है. आंसर इज लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम lichens dissolved in distilled water. It is used to detect the acidic and basic characteristic of a substance as it changes its blue color into red in acidic medium and red into blue in basic medium. There is no change in color of blue and red litmus paper if solution is neutral or salt. लिटमस का जो सॉल्यूशन है वो कैसे बनता है, तो लिचेंस को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर डिज़ोल्व की जाती है, उसमें से ये लिटमस पेपर का सॉल्यूशन बनता है. और उसको हम लिटमस के सॉल्यूशन को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो उसको हम कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सॉल्यूशन है, उसका नेचर कैसा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. बिकॉज अगर जो सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में टर्न करता है, चेंज हो जाता है ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में. और अगर वो बेसिक नेचर का है सॉल्यूशन देन जो आपका रेड लिटमस पेपर होगा वो ब्लू कलर में टर्न होगा. बट अगर जो आपने सॉल्यूशन लिया है वो न्यूट्रल है या तो कोई सॉल्ट है, देन वी कैन से कि रेड या ब्लू एक भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the distilled water acidic
बेसिक और न्यूट्रल, हाउ वुड यू वेरीफाई इट? अब हमें ये बताना है कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है या न्यूट्रल होता है, और ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे? आंसर इज द डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल. दिस कैन बी टेस्टेड by litmus paper. Distilled water doesn't change the color of blue or red litmus paper, so it is neutral in nature. Distilled water जो है वो न्यूट्रल होता है और ये हम लिटमस पेपर की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आंसर में था कि अगर सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल है तो एक भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा. डिस्टिल्ड वाटर के अंदर आप रेड एंड ब्लू दोनों लिटमस पेपर अंदर डालोगे तो एक का भी कलर चेंज नहीं होगा. इट मीन्स इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. हमें न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करनी है. आंसर इज when an acidic solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the solutions neutralize or cancel the effect of each other and a new substance, salt, is formed. This process is called neutralization. जब हम एसिडिक सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन को एक सूटेबल अमाउंट में, एक प्रॉपर रेशियो में जब एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे की जो इफ़ेक्ट है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो न्यूट्रलाइज करते हैं, कैंसिल करते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम सोल्ट बोलते हैं और ये प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस बोला जाता है. एग्जाम्पल इज व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड and a hydrochloric acid is mixed in a test tube in proper ratio, both neutralize each other. In this reaction, a new substance, sodium chloride, is formed. The mixture obtained is neutral in nature, which can be justified by litmus paper. अब एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस सॉल्यूशन है वो अगर लेंगे और उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक एसिड है, इन दोनों को अगर हम प्रॉपर रेशियो के अंदर एक टेस्ट ट्यूब में मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे की जो इफ़ेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसको कैंसिल करती है, और इस रिएक्शन के अंदर एक नया ही सब्सटेंस बनता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड. और ये जो मिक्सचर है वो न्यूट्रल होता है और ये हम लिटमस पेपर की हेल्प से टेस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे आपको एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को मिक्स करो तो उसमें से बनता है सोडियम क्लोराइड और पानी भी उसके अंदर से बाई प्रोडक्ट मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ़ इट इज़ फॉल्स. हमें अब बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स. फर्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस ब्लू. नाइट्रिक एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर टर्न करता है. इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स. बिकॉज एसिडिक अगर सॉल्यूशन होता है तो ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में टर्न होता है, रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होता. नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है. इट इज़ फॉल्स बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस है एंड बेस जो है वो ब्लू को रेड में टर्न नहीं करता. एसिड होता है वो ब्लू को रेड में टर्न करता है. नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोराइड को मिक्स करते हैं तो इन दोनों के अंदर से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होते हैं. इज़ इट ट्रू और नॉट? येस, इट इज़ ट्रू. जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ही हमने न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में ये एग्जाम्पल लिया था. नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस. हम इंडिकेटर किसको बोलते हैं?
कि जो एसिड एंड बेस इन दोनों के सॉल्यूशन में डिफरेंट कलर्स बताता है। इज़ इट ट्रू और नॉट? यस, इट इज़ ट्रू। जैसे लिटमस पेपर को हम यूज़ करते हैं तो एसिड के अंदर भी अलग इफ़ेक्ट है, बेस के अंदर भी इफ़ेक्ट अलग होती है, सो वी कैन यूज़ इट एज एन इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज़ टूथ डिके इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। टूथ जो आपके हैं वो डिके होते हैं, सड़ जाते हैं, वो बेस की वजह से होते हैं। इज़ इट ट्रू और नॉट? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज वो एसिड की प्रेजेंस से डिके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic, and third one wants neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served to whom? अब दोरजी का एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर उसके पास सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ बॉटल्स है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर लिखा नहीं है कि ये कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है, बट कुछ एसिडिक नेचर के हैं, कुछ बेसिक नेचर के हैं एंड कुछ न्यूट्रल है। अब कस्टमर कुछ ऐसे हैं जिनको एसिडिक ड्रिंक चाहिए, किसी को बेसिक ड्रिंक चाहिए एंड एक ऐसा भी है जिसको न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। तो अब दोरजी कैसे डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा हम सर्व करें ड्रिंक? आंसर इज दोरजी कैन डू टू थिंग्स। वो दो तरीके से कर सकता है। फर्स्ट वन इज एज ड्रिंक कैन बी एडिबल, दोरजी कैन टेस्ट दैम। इफ इट इज सोर देन एसिडिक, इफ इट इज बिटर देन बेसिक, एंड इफ नो टेस्ट देन द न्यूट्रल। अगर वो टेस्ट करेगा तो पता चल जाएगा, एसिडिक होगा तो सॉर टेस्ट आएगा, अगर बेसिक है तो बिटर टेस्ट होगा, और अगर न्यूट्रल है तो कोई टेस्ट ही नहीं होगा। बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही कैन डू। दूसरा तरीका क्या है? दोरजी कैन यूज़ लिटमस पेपर। इफ़ ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड देन ड्रिंक इज़ एसिडिक। इफ़ रेड लिटमस टर्न्स ब्लू देन ड्रिंक इज़ बेसिक इन नेचर। इफ़ there is no change in color of red and blue litmus paper then the drink is neutral. अगर उसके पास लिटमस पेपर प्रेजेंट है तो वो ये चीज़ कर सकता है कि अगर वो तीनों ड्रिंक के अंदर रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर को यूज़ कर सकता है। लिटमस पेपर के ऊपर 2 to 3 ड्रॉप्स ड्रिंक डालो। अगर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में टर्न होता है देन वो बेसिक नेचर का होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड में टर्न होगा तो एसिडिक होगा, और अगर लिटमस पेपर का कलर दोनों में से एक भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है देन वो न्यूट्रल होगा। इस टेस्ट से भी वो उसको आइडेंटिफाई करना इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई। फर्स्ट इज एन एंटासिड टेबलेट इज टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब हमें एसिडिटी होती है तब हम एंटासिड टेबलेट का यूज़ करते हैं। वो हमें रीज़न बताना है कि हम क्यों यूज़ करते हैं। आंसर इज़ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एसिड्स इन स्टमक कोज पेन एंड एंटासिड प्रूव रिलीफ फ्रॉम दैट पेन। एंटासिड्स सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड as it is a base and acts against the acids. जब हमारे स्टमक के अंदर ना बहुत सारा एसिड्स जो है वो बढ़ जाता है तब हमें पेन होता है, और उस टाइम पे एंटासिड्स जो है वो पेन को रिलीफ करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे कि दूध के अंदर मैग्नीशिया होता है जो एक बेसिक नेचर का है, तो वो क्या करेगा, एसिड की इफ़ेक्ट जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। दैट्स वाई हमें रिलीफ मिलता है। इसीलिए जब भी हमें एसिडिटी होती है तब हम एंटासिड्स टेबलेट लेते हैं या तो मिल्क जो है वो पीते हैं, ताकि स्टमक के अंदर जो एसिड्स है वो उसकी इफ़ेक्ट कम हो। नेक्स्ट इज़ कैलेमाइन सॉल्यूशन इज़ अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। अगर हमें चींटी काटती है तो हम कैलेमाइन सॉल्यूशन को स्किन के ऊपर लगाते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? दैट वी नीड टू आंसर।
Answer is when an ant bites, it injects the acidic liquid, which is formic acid, into the skin. Calamine solution contains zinc carbonate, which neutralize the effect of acid injects by the ant. हमें जब भी एंट बाइट करती है तो एंट जो है ना वो एसिडिक सॉल्यूशन हमारे स्किन के अंदर इंजेक्ट करती है, डालती है, जो एक फॉर्मिक एसिड है। इसीलिए हम जब कैलामाइन का सॉल्यूशन लगाते हैं तो कैलामाइन जो है वो जिंक कार्बोनेट का बना हुआ है, जो एक बेस है। तो अगर एसिड एंड बेस मिक्स होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज करते हैं इफ़ेक्ट को, ताकि हमें जहाँ पे एंट ने काटा है वहाँ पे एसिडिक इफ़ेक्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज़। हम फैक्ट्री के वेस्ट को डिस्पोज करने से पहले किसी भी वाटर बॉडी के अंदर या किसी भी जगह पे डिस्पोज करने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। वाई वी डू सो? आंसर इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट into the water bodies because these waste contains chemicals and harmful acids which may be harmful for the aquatic life and also it leads to pollution of water। हम फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसको वाटर बॉडी के अंदर डिस्पोज करने से पहले इसीलिए न्यूट्रलाइज करते हैं बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे हार्मफुल एसिड्स एंड केमिकल्स होते हैं जो एक्वेटिक लाइफ यानी कि फिशेस और जो भी एनिमल्स पानी में रहते हैं उन सब की लाइफ के लिए भी काफ़ी हार्मफुल है। एंड इवन ये केमिकल्स एंड एसिड्स वाटर पॉल्यूशन भी करता है विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, वो हमारे लिए भी नुकसानकारक है। दैट्स वाई उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. आपके पास 3 लिक्विड्स हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड थर्ड जो है वो शुगर सॉल्यूशन है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो क्या है? आपको ये पता है कि ये तीनों आपके पास है, बट आपको ये बताना है कि यही हाइड्रोक्साइड है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यही शुगर है, और आपके पास सिर्फ टर्मरिक इंडिकेटर ही है। आंसर इज put a drop of 3 liquids on turmeric indicator. The liquid in which the color of turmeric indicator changes to red is basic in nature, which is sodium hydroxide. We will put a drop of sodium hydroxide with a drop of other liquid separately. Sodium hydroxide and hydrochloric acid will neutralize each other. So it will form neutral solution if we put turmeric on it. No color चेंज विल हैपन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों लिक्विड के ऊपर हम टर्मरिक का इंडिकेटर जो है वो तीनों को हम टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालेंगे। जो लिक्विड टर्मरिक इंडिकेटर का कलर चेंज करेगा वो बेसिक नेचर का होगा, बिकॉज टर्मरिक इंडिकेटर को हम बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। देन हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमें पता चल गया कि कौन सा है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और उसके साथ बाकी के दोनों लिक्विड के एक एक ड्रॉप मिक्स करेंगे सेपरेटली। अब अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों जहाँ पे मिक्स होंगे वहाँ पे एसिड एंड बेस एक दूसरे की इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगी। तो अगर हम वहाँ पे अब टर्मरिक डालेंगे तो वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा। सो वी कैन से दिस वन इज़ hydrochloric acid. And next is sodium hydroxide and sugar solution will form a basic solution. अगर बेस न्यूट्रल एंड बेस इन दोनों को मिक्स करते हैं तो वहाँ पे बेस बनता है। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड शुगर है वहाँ पे टर्मरिक जो अगर आप उसके अंदर ऐड करोगे एज एन इंडिकेटर तो अपना कलर वो चेंज करेगा रेड कलर में। सो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट। Next question is, blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of solution? Explain.
एक सॉल्यूशन के अंदर ना हमने ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया, बट वो ब्लू ही रहा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो क्या इफेक्ट, क्या कौन सा वो सॉल्यूशन हो सकता है? द अबोव सॉल्यूशन कुड बी अ बेस और न्यूट्रल बिकॉज blue litmus paper doesn't change its color in the neutral as well as basic solution. अगर ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है देन या तो वो बेस हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है सॉल्यूशन, बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर जो है वो न्यूट्रल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा और बेसिक सॉल्यूशन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए उसका कलर चेंज नहीं होता है. Next question is, consider the following statements. Both acids and bases change color of all indicators. Next one is, if an indicator gives a color change with an acid, it does not give a change with a base. C is, if an indicator changes color with a base, it does not change color with an acid. And D is, change of color in an acid and a base depends on the type of the indicator. Which of the following statements are correct? First one is all four. Second, A and D. Third option is B and C. And fourth option is only D. आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जैसे कि एसिड्स एंड बेस दोनों हर एक इंडिकेटर के लिए अपने कलर चेंज करते हैं. सेकंड दिया है कि अगर कोई इंडिकेटर हम एसिड के लिए यूज़ करते हैं वो एसिड में कलर चेंज करेगा देन बेस में नहीं करेगा. थर्ड दिया है अगर कोई इंडिकेटर बेस में कलर चेंज करता है तो वो एसिड का कलर चेंज नहीं करेगा. एंड लास्ट ऑप्शन, एसिड एंड बेस में जो कलर चेंजेस होते हैं वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो जैसे टर्मरिक इंडिकेटर है वो हम एसिड और बेस दोनों में यूज़ नहीं करते, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ नॉट राइट. सेकंड दिया है अगर एसिड के साथ इफ़ेक्ट करता है देन बेस के साथ नहीं करेगा. एंड नेक्स्ट है बेस के साथ इफ़ेक्ट की तो एसिड के साथ नहीं करेगा. दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू. ऐसा ज़रूरी नहीं है, जैसे लिटमस पेपर है वो दोनों के साथ इफ़ेक्ट करता है राइट, बट कलर कौन सा चेंज होगा वो टाइप ऑफ इंडिकेटर के ऊपर डिपेंडेंट है. जैसे लिटमस पेपर को हम यूज़ करते हैं तो एसिड है तो ब्लू रेड में कन्वर्ट होगा और बेस है तो रेड ब्लू में कन्वर्ट होता है राइट. दैट्स वाई आंसर इज ओनली डी. सिर्फ डी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.